पिछला जो क्लास था उसमें हमने लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के बारे में बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक से संबंधित। ठीक, आइए बात करते हैं धन विधेयक। सबसे पहले देखते हैं धन विधेयक क्या है। प्रारंभ से ही बता रहा है कि धन विधेयक अर्थात ऐसा विधेयक या ऐसा बिल जो धन से संबंधित हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। परंतु प्रत्येक धन विधेयक मतलब बैलेंस या धन से संबंधित विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। धन विधेयक कुछ होते हैं जैसे कि संचित निधि से संबंधित होता है, कर से संबंधित होता है या उधार वगैरह से संबंधित होता है। सरकार क्या करती है कि अपना बजट बनाने के लिए या किसी कार्य के लिए क्या करती है, उधार लेती है। ये क्या हुआ? धन विधेयक हो गया। संचित निधि जो होता है, इससे वेतन भत्ते वगैरह दिए जाते हैं, सरकार के खर्चे उठाए जाते हैं, उससे संबंधित किसी प्रकार का प्रावधान करना होता है, कुछ हटाना घटाना होता है। ठीक है, या उस पर भार जो होता है बढ़ाना होता है या भार को कम करना होता है, तो ये क्या कहलाया? धन विधेयक कहलाया। कर होता है जैसे मान लो हम जीएसटी देते हैं, किसी वस्तु पर हमको जीएसटी बढ़ाना है। मान लो कि हम जो यूट्यूब देख रहे हैं इस पर ही जीएसटी बढ़ाना है या घटाना है, ये क्या हुआ? धन विधेयक हुआ। और यही चीजें हैं जो कि धन विधेयक से संबंधित हैं। और इनके अतिरिक्त जैसे अन्य आते हैं, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट बनता है, ये धन विधेयक नहीं होता है, याद रहेगा। आइए देखते हैं धन विधेयक, इसका प्रावधान कहां कहां किया गया है। धन विधेयक, जब हम बात करते हैं धन विधेयक की, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल में है। ठीक, जब आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 109, 110, 111। अजीब लग रहा होगा ना, मैंने 3 बताए हैं जबकि आप लोगों ने पढ़ा है केवल धन विधेयक आर्टिकल 110 से संबंधित होता है ना। आओ देखते हैं, इसमें कुछ भी अजीब वाला नहीं है। जब हम आर्टिकल 109 के बात करते हैं, ठीक, तो 109 में क्या है? 109 में विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। जो हम देखते हैं कोई भी कार्य होता है उसके लिए प्रक्रिया चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है। ठीक, तो कार्य करने की विधि होती है, वो विधि है आर्टिकल 109 में। जबकि धन विधेयक का परिभाषा वगैरह, जब हम परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा दी है आर्टिकल 110 में। वहीं पर आर्टिकल 111 कहता है ये राष्ट्रपति से संबंधित होता है, राष्ट्रपति से संबंधित होता है कि ये धन विधेयक को मंजूरी दे। ठीक, समझ में आया। आइए बात करते हैं आर्टिकल 109 अर्थात जो प्रक्रिया है उसके बारे में ये क्या कहती है। जब प्रक्रिया की बात करते हैं तो आर्टिकल 109 कहता है कि लोकसभा में धन विधेयक लाया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये कहां लाया जा रहा है। पहला पॉइंट है लोकसभा। ठीक, लोकसभा में क्या हो रहा है? धन विधेयक जो है लाया जा रहा है। ठीक, अब यहां से पारित किया जाता है, प्रस्तावित किया मतलब प्रस्ताव आया, लेकिन अब यहां लेकिन लग गया। क्या? कि बिना राष्ट्रपति की सहमति के लोकसभा में धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति किसकी? राष्ट्रपति की। ये किसमें है? आर्टिकल 109 में दिया हुआ है। लेकिन जो विधेयक कर से संबंधित होता है, ठीक, कर से संबंधित है, ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। कर से संबंधित मतलब क्या हुआ? कर को घटाना हो या समाप्त करना हो, घटाना या बढ़ाना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, चाहे कर को घटाया जाए या बढ़ाया जाए या कर को समाप्त कर दिया जाए, ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होती है। परंतु अन्य सभी के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है या राष्ट्रपति के कहने पर ही धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि यहां पर पारित कर दिया, ठीक है। अब यहां से क्या किया जाता है? लोकसभा से चलकर ये राज्यसभा की ओर प्रस्थान करता है। यहां से चला और फिर पहुंचता है ये राज्यसभा, राज्यसभा जाता है।
ठीक। अब जब ये राज्यसभा पहुंच गया तब यहाँ पर एक कार्य किया जाता है कि इनसे मतलब कुछ कोई डिमांड नहीं होती, कुछ नहीं होता है। ये मान लो राज्यसभा 1 तारीख को चला, ठीक है, 1 तारीख को चलने के बाद ये 2 तारीख को राज्यसभा पहुंच गया। 2 तारीख से हम 2 तारीख कह रहे हैं, राज्यसभा जो अध्यक्ष था मतलब सभापति है या उपसभापति है, सभापति बहुत कम होते हैं जो इन चीजों में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है तो उसके पास इतना काम होता है, कहां से करेगा, इसलिए उपसभापति जो होता है वो क्या करेगा, 2 तारीख को, ठीक, पकड़ लिया इसे। अब 2 तारीख से 14 दिन के भीतर भीतर इनको जवाब देना पड़ता है, ठीक। 14 दिन के अंदर मतलब 2 तारीख से 14 दिन अर्थात 14 तो 16, 16वें दिन मतलब 16 तारीख को क्या करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि हमने इसे पास कर लिया। अब यहां पर भी देखो एक चीज है, ट्विस्ट है मजेदार, वो ये है कि 14 दिन के भीतर अगर इन्होंने प्रस्तावित नहीं किया है, ठीक, उसको वापस मतलब प्रस्तावित करके मतलब मंजूरी देकर वापस नहीं किया है तो क्या किया जाएगा, 14 दिन बाद यह स्वतः ही मान्य हो जाएगा कि राज्यसभा ने क्या कर दिया है, उसे प्रस्तावित कर दिया है, मतलब स्वीकार कर लिया है, ठीक। अगर इन्होंने 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजा, अब मान लो 14 दिन के अंदर इन्होंने वापस भेज दिया है तो भी स्वीकार हो जाएगा, अगर किसी प्रकार संशोधन नहीं किया तो भी स्वीकार हो जाएगा। यदि 14 दिन के भीतर उस जो विधेयक था, धन विधेयक था, उसमें इन्होंने क्या किया कि कुछ संशोधन किए, क्या किए, संशोधन सहित इन्होंने क्या कर दिया, लोकसभा को वापस भेज दिया। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्या राज्यसभा द्वारा जो धन विधेयक में संशोधन किया गया है लोकसभा मानने के लिए बाध्य होगी, नहीं। अब लोकसभा अपना विचार के अनुसार कार्य करेगा, अगर उसे अच्छा लगा कि जो इन्होंने या इन लोगों ने जो संशोधन किया है वो फायदेमंद है या इनके पक्ष में है या कैसा भी है, इनकी विवेक होगा, इनका विचार होगा कि उसे स्वीकार करें या ना करें। मतलब ये लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित किया गया जो विधेयक मतलब जो संशोधन करके वापस भेजा गया है, जब लोकसभा पहुंचता है तो लोकसभा का उसकी इच्छा होती है कि वो उसे स्वीकार करे या ना करे, ठीक। ये था हमारा लोकसभा अर्थात ये प्रक्रिया थी आर्टिकल 109, ठीक। अब एक चीज गौर करो, जाहिर सी बात है जब लोकसभा में आया है तो जो धन विधेयक होता है सिग्नेचर किस पे होगा, मतलब जो चिड़ैया होती है ये किस पे कौन बैठा लेगा, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही क्या करता है, उस पर साइन करता है, मतलब साइन करेगा, मोहर करेगा, मतलब प्रमाण सहित जो होता है कहते हैं सर्टिफिकेट, ठीक। तो सर्टिफिकेट सहित यह राज्यसभा को भेजता है और फिर वापस आता है, तब ये देखता है और इसे क्या करता है, वापस कहां भेज देता है, राष्ट्रपति महोदय के पास इसे भेज देता है। क्यों भाई, साइन करने के लिए कि हाँ इसे मान्य कर लीजिए। परंतु राष्ट्रपति को वापस करने का अधिकार नहीं होता है, राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 111 कहता है। समझ में आया अब 111 क्यों लिखा गया है, आर्टिकल 111 में क्या है, राष्ट्रपति के पास, सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। कौन सा पावर है, वीटो पावर है, ठीक। अब कहोगे कि सर आपने राष्ट्रपति वाला बताया था उसमें वीटो पावर बताया था कि ये तो विधेयक रख सकते हैं, मैंने तब भी बताया था कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें नहीं रख सकते, जिससे धन विधेयक हुआ, संविधान संशोधन हुआ, ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित नहीं रख सकता या फिर इन पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक। धन विधेयक जो है अगर लोकसभा राज्यसभा से पारित करके वापस भेज दिया गया, अब राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी ही देनी है, इसके लिए वो बाध्य है, ठीक। पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेज सकता, इसलिए वीटो का प्रयोग वो नहीं कर सकता है। समझ में आया। अब यहां पर एक चीज गौर करो, ये थी प्रक्रिया, मतलब जो धन विधेयक है उसकी थी ये प्रक्रिया कि किस प्रकार से प्रक्रिया लागू होती है। अब आता है आर्टिकल 110, ठीक। मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 110 किससे संबंधित है, आर्टिकल 110 उसकी परिभाषा से संबंधित है कि किस प्रकार से धन विधेयक पारित किया जाएगा, मतलब
उसकी परिभाषा क्या है। अब यहीं पर आर्टिकल 110 कहता है, इसीलिए कहा गया है कि धन विधेयक संबंधित है तो आर्टिकल 110 से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यहां पर धन विधेयक की परिभाषा दी गई। क्या है परिभाषा? कि कर, पहला हो गया कर, दूसरा हो गया उधार, ठीक, तीसरा हो गया संचित निधि। संचित निधि, इनसे संबंधित जब कोई प्रावधान किए जाते हैं या कोई बिल लाया जाता है, वो बिल धन विधेयक कहलाते हैं। समझ में आया? अब यहां आ जाओ कि हमने आपको बताया जो कर विधेयक होता है, इसे छोड़कर उधार हुआ या जो संचित निधि है, इनसे संबंधित मामले होते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, परंतु कर विधेयक के लिए राष्ट्रपति मंजूरी दे ये आवश्यक नहीं होता है। धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेज सकता है। ये ऐसे कह दिया जाए कि हमें स्वीकार है लेकिन कुछ संशोधन कर दो, वापस कर दो। भाई आपकी सहमति से इसे लोकसभा में लाया गया था, इसलिए इसे वापस करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। यही आर्टिकल 111 कहता है। ठीक, अब यहाँ पर है कर, तो कर से संबंधित क्या है? हमने जब कहा गया ये रहा, जब यहां बताया था जब कर को घटाना या बढ़ाना होता है या किसी कर को समाप्त करना होता है, ऐसा जब बिल आता है उसे धन विधेयक कहते हैं। ठीक, कर समझ में आ गया। उधार, जैसे सरकार है जब देखती है इसके पास किसी प्रकार से बजट को सम्मिलित या फिर बजट जो है संतुलित करने में समस्या हो रही है, ऐसे में जब ये उधार लेती है, भले ही क्यों ना आरबीआई से उधार ले, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो बिल बनाया जाएगा, पेश किया जाएगा, वो क्या होगा, वो धन विधेयक कहलाया जाएगा। उधार समझ में आ गया। अब बात करते हैं संचित निधि। संचित निधि से क्या होता है? मैक्सिमम हम देखते हैं तो वेतन, भत्ते और खर्चे, जो संघ सरकार के होते हैं खर्चे, ठीक है, ये इनसे संबंधित होता है संचित निधि। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कोई भी आकस्मिक कोई कार्य हो गया या कोई दुर्घटना हो गई, तब संचित के राजकोष से क्या किया जाता है, धन प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक, वेतन भत्ते, इनमें किसी प्रकार का संशोधन करना है या कम करना है या बढ़ाना है, या जैसे अभी आया था 7वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, ठीक, ये भी आप ये चीज बताओ, जब 7वां वेतन आयोग आया तो जाहिर सी बात है सभी का सैलरी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी, बढ़ी होगी। और जब सैलरी बढ़ी होगी तो किस पर बोझ पड़ा होगा, भारत की संचित निधि पे पड़ा होगा। तो ऐसे में 7वां वेतन आयोग है, अब जब ये आया तो जाहिर सी बात है कि धन विधेयक बनेगा या नहीं बनेगा, और वो जो धन विधेयक बनेगा वो बनेगा भारत की संचित निधि से संबंधित। किससे संबंधित बनेगा? भारत की संचित निधि से संबंधित विधेयक बनेगा, वो धन विधेयक कहलाएगा। यह था हमारा आर्टिकल 109, 110 और 111। समझ में आया? 109 में क्या है, प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, 110 में परिभाषा है, और 111 में राष्ट्रपति को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार नहीं है। मतलब धन विधेयक को ये क्या कर सकता है, ये वापस नहीं कर सकता है। क्लियर? ये था हमारा धन विधेयक। आज का ये क्लास यहीं तक था। कल हम लेके आएंगे फिर से वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, और वित्त विधेयक। इन दोनों के बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा धन विधेयक हो गया। इसमें से एक भी प्रश्न जो एग्जाम में आएगा, उम्मीद है कि अगर आपने पूरा क्लास देखा है तो आपसे नहीं छूटेगा। तब तक के लिए जय हिंद।